हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय कर्मा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग कहानियाँ लेकर आती हूँ और आज भी मैं आपके लिए कुछ ऐसी ही एक रहस्यमयी कहानी लेकर आई हूँ जो बिल्कुल सच्ची है। दोस्तों, ये कहानी मैंने अपने एक रिलेटिव से सुनी थी। उनके साथ ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी आज से कई साल पहले हुई थी और आज मैं उसी घटना को आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, ये स्टोरी मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से सुनाने जा रही हूँ। ये आज से कई साल पहले की बात है। उस वक्त गांव में ज़्यादा आने जाने के साधन नहीं हुआ करते थे। लोग पैदल ही घर से आते और जाते थे और उससे ज़्यादा लोगों के पास खुद की साइकिल हुआ करती थी। मैं उस वक्त मैकेनिक का काम किया करता था और काम के सिलसिले में अक्सर मुझे गांव से शहर जाना पड़ता था। उन दिनों सर्दियों का मौसम था और अच्छी खासी ठंडक हो रही थी। मुझे काम से वापस आते आते अक्सर शाम हो जाया करती थी और सर्दियों के मौसम में वैसे भी अंधेरा जल्दी हो जाता है और इसलिए अक्सर मुझे अंधेरे में ही वापस आना पड़ता था। मैं अपनी साइकिल से शहर तक जाता था और वापस भी साइकिल से ही आता था और उस रोज़ भी मैं उसी तरह शहर से अपने गांव वापस आ रहा था एक काम निपटा कर, और मुझे आते आते काफ़ी देरी हो गई थी। शाम के 7 बज गए थे और वापस आते आते और भी वक्त लग जाता, इसलिए मजबूरी में मुझे एक दूसरा रास्ता चुनना पड़ा जिसका इस्तेमाल आमतौर पर लोग आने जाने के लिए नहीं करते थे। दिन के वक्त तो लोग उस रास्ते से आसानी से गुजरा करते थे, पर रात के वक्त वहाँ से लोग जाने से कतराया करते थे क्योंकि अक्सर रात के वक्त वो रास्ता सुनसान रहता था और लोग कहते थे कि उस रास्ते पर चोर डाकू लूटपाट किया करते हैं। पर उस रोज़ मुझे कुछ ज़्यादा ही देर हो गई और अंधेरा भी घिर आया था। मौसम में ठंडक पड़ रही थी और मेरी तबीयत भी थोड़ी नासाज थी। मैं अपनी साइकिल से ही घर को वापस आ रहा था। अंधेरा घिर रहा था और मौसम में धीरे धीरे ठंडक बढ़ती जा रही थी। शीत लहर चलनी शुरू हो गई थी। मैं वापसी कर रहा था और रास्ते में एक सुनसान जंगली इलाका पड़ा जहाँ पर अक्सर लोग कहते थे कि चोर डाकू यहाँ पर आने वाले लोगों को लूट लिया करते हैं। वहाँ पर जाने से मैं बहुत कतरा रहा था, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। घर पे सभी मेरी राह देख रहे थे, इसलिए मैंने उस रास्ते का चुनाव किया और मैं उसी रास्ते से घर वापस आने लगा। मैं साइकिल धीरे धीरे चला रहा था क्योंकि रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ था। उस रोज़ हालांकि अंधेरा हो गया था पर चांदनी रात थी। हालांकि फिर भी जंगल के इलाके में कुछ भी साफ देख पाना बहुत मुश्किल था, पर फिर भी मैं बड़ी सावधानी के साथ धीरे धीरे साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ रहा था। इतने में अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरी साइकिल के सामने कोई खड़ा है, जैसे कोई मुझे रुकने के लिए कह रहा हो। मैंने कुछ आगे जाकर साइकिल रोक दी। वो जो भी था वो मेरे पीछे आया। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया और उसने मुझसे बड़ी ही अजीब आवाज़ में कहा, मुझे अगले गांव तक जाना है। क्या तुम मुझे अगले गांव तक छोड़ सकते हो? वहाँ एक पुराना बरगद का पेड़ है, मुझे वहीं तक जाना है। क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? पर हाँ, याद रहे, तुम पूरे रास्ते बिल्कुल चुपचाप बैठे रहोगे। ना ही तुम पीछे मुड़ के देखोगे और ना ही मुझसे कोई सवाल करोगे। बताओ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ ठीक है, मैं भी अगले गांव तक ही जा रहा हूँ, बैठ जाइए। ठीक है। और इसी तरह वो मेरी साइकिल के पीछे कैरियर पर सवार हो गया। उसके बैठते ही मुझे अपनी साइकिल पर वज़न का अनुभव हुआ, जो कि बहुत ही लाजमी बात थी। पर एक और चीज़ जो मैंने अनुभव की वो बहुत ही अजीब थी। उसके मेरी साइकिल पर बैठते ही अचानक से पता नहीं क्यों मुझे ठंड का एहसास हुआ। हालांकि बाहर भी ठंडक थी, पर उसके आते ही पता नहीं क्यों ठंडक कहीं ज़्यादा बढ़ गई थी। खैर, मैंने उसे बैठाकर साइकिल चलाना शुरू किया। कदम दर कदम हम आगे बढ़ने लगे ऊबड़ खाबड़ रास्ते से। मैं जहाँ पर रुका था वहाँ कुछ दूर एक पुराना बरगद का पेड़ मुझे नज़र आ रहा था और वो इंसान मुझे वहीं पर रुकने के लिए कह रहा था। मैं उसे वहीं से लेकर आगे बढ़ा।
आगे बढ़ते बढ़ते मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे मेरी साइकिल का वज़न धीरे धीरे बढ़ता जा रहा हो और मेरे लिए हर बार आगे बढ़ना मुश्किल होता जा रहा था। पता नहीं कैसे, पर मेरे पीछे मुझे भार बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था और ये बहुत ही अजीब बात थी। मुझे थोड़ा डर लग रहा था। आसपास गहरी खामोशी थी, सिवाय रात के वक्त बोलने वाले झिंगुरों की आवाज़ के और किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही थी। मेरे पीछे हुआ बैठा इंसान बेहद खामोशी से बैठा था, बिल्कुल चुपचाप। यहाँ तक कि मुझे तो उसकी सांसों की आवाज़ तक सुनाई नहीं दे रही थी। वो बिल्कुल चुपचाप बैठा था, मानो वो वहाँ हो ही नहीं। मैंने उससे थोड़ी बात करने की कोशिश की। तो तुम कौन गांव से हो भैया, और इतनी रात में वहाँ पे क्या कर रहे थे? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं आगे बढ़ता रहा और अब मेरे लिए साइकिल चलाना बेहद मुश्किल हो रहा था। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे कंधे पर जैसे उसने हाथ रखा हो और उसका हाथ बेहद ठंडा महसूस हो रहा था और उसका हाथ मेरे कंधे पर होने से मुझे पता नहीं क्यों चुभन सी महसूस हो रही थी। मैंने फ़ौरन अपना कंधा झटक दिया और उससे कहा, देखो भैया, तुम अपना हाथ पीछे ही रखो, हमसे साइकिल नहीं चलती है ऐसे। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो उसी तरह खामोशी के साथ बैठा रहा। हाँ, उसने अपना हाथ उठा लिया। मैं उसी तरह साइकिल धीरे धीरे आगे बढ़ाता रहा और आगे चलता रहा। अभी भी रास्ता सुनसान ही था, कोई भी सवारी या आने जाने वाला नज़र नहीं आ रहा था। रात गहराती जा रही थी। मुझे इतना भी नहीं मालूम चल पा रहा था कि क्या वक्त हो रहा होगा, क्योंकि सर्दियों का मौसम था और सर्दियों में अंधेरा बहुत जल्दी होने लगता है। हाँ, मुझे इतना अंदाज़ा ज़रूर हो रहा था कि इस वक्त तकरीबन 8 तो ज़रूर बज गए होंगे। मेरे पीछे बैठे हुए इंसान ने अचानक ही अपने पैर मेरे कंधे के ऊपर से उठाते हुए मेरे साइकिल के हैंडल पर रख दिए और ये देख के मेरा खून बिल्कुल सूख गया कि उसके पैर उल्टे थे। दूसरी बात ये कि किसी भी इंसान के लिए साइकिल के पीछे बैठकर उसके पैर आगे हैंडल तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। उसने ये कैसे किया, मुझे आज तक इस बात का कोई समझ नहीं आता। उसने अपने पैर मेरे हैंडल पर रख दिए और पीछे बैठे बैठे अजीब सी आवाज़ में हंसने लगा और उसकी हंसी सुनकर मेरी तो सांसें ही रुक गईं जैसे। उसके पैर उल्टे थे। मेरा फ़ौरन बैलेंस बिगड़ गया और मैं साइकिल से गिर पड़ा और मेरे साथ वो भी गिर पड़ा। मैं गिरा ही हुआ था और संभलने की कोशिश कर रहा था कि तभी किसी ने मुझे एक ज़ोर से धक्का दिया और मुझे बहुत ज़ोर से दर्द महसूस हुआ। मेरी साइकिल वहीं ज़मीन पर गिरी हुई थी। इससे पहले कि मैं पीछे मुड़कर कुछ भी कर पाता, उस चीज़ ने मेरी साइकिल उठाकर मेरे ऊपर फेंक दी, जिससे मुझे बहुत चोट आई। वो साइकिल मैं अपने ऊपर से हटाने की कोशिश कर रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि उसका वज़न लगातार बढ़ता जा रहा हो। मैं पेट के बल ज़मीन पर पड़ा हुआ था और वो साइकिल मेरी पीठ पर रखी हुई थी और उसका वज़न लगातार बढ़ता जा रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो चीज़ मेरी साइकिल पर अभी भी बैठी हुई है और उस बढ़ते वज़न से बार बार मेरी सांस फूलती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कभी ना कभी मेरी हड्डियाँ टूट जाएंगी और शायद मैं ज़िंदा नहीं बचूंगा। पर तभी अचानक मैंने दूर से आती हुई किसी की साइकिल की घंटी की आवाज़ सुनी और किसी की साइकिल के पहियों की खड़खड़ाहट, और वो आवाज़ सुनते ही अचानक से मुझे बड़ा हल्का महसूस हुआ, मानो मेरे ऊपर रखा हुआ सारा वज़न हट गया हो। मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैंने फ़ौरन अपनी साइकिल अपने ऊपर से हटाई और फ़ौरन उठकर खड़ा हो गया। मैंने देखा वो इंसान मेरे ही गांव का एक लड़का था। उसने मुझसे रुककर पूछा, अरे भैया क्या हुआ, साइकिल से गिर पड़े, चोट तो नहीं आई आपको? मैं उसे क्या बताता कि अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ है। उसे समझाना और बताना बेहद मुश्किल था। फिलहाल मैं उस वक्त उसे सिर्फ इतना कह पा रहा था, अरे भैया मत पूछो कि अभी क्या हुआ, हमें बस हमारे घर छुड़वा दो, हमारे साथ चले चलो भैया। हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, हम आपको ही तो ढूंढने आए थे। भाभी जी ने हमको बताया था कि आपको जब भी देर हो जाती है तो आप इधर वाले ही रास्ते से आते हो, तो हम आपको ही ढूंढने आ रहे थे। ठीक है भैया, ठीक है, अब बस हमें हमारे घर पहुंचा दो। और उस रात जो भी मेरे साथ घटित हुआ वो बेहद खौफनाक था।
मैंने घर जाकर सभी को ये बात बताई और उसके बाद मेरे दादाजी ने मुझे बताया कि हमारे पड़ोस के गांव में जहाँ से मैंने उस इंसान को अपनी साइकिल पर बैठाया था, वहीं कहते हैं कि एक इंसान ने उसी पेड़ पर लटक कर आत्महत्या कर ली थी और उसकी रूह वहाँ पर भटकती रहती है। ऐसी आत्माओं को हमारे यहाँ प्रेत कहा जाता है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी जान बच गई और मैं उस दिन को याद करके आज भी बेहद घबरा जाता हूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची कहानी हो या ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपने कभी अपनी लाइफ में फ़ील किया हो तो प्लीज़ वो मुझे ज़रूर भेजिएगा। मेरी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।